सेनानियों के लिए, फौजी भाइयों के लिए, शहीदों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, हर एक तबके के लिए ये बुकलेट निकाली है। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण। इसमें सारा जिसको भी मैंने ये बुकलेट दी है, मैं उसको मैंने रिक्वेस्ट की है कि इसको बहुत अच्छे से इसका एक एक पन्ना, एक एक लाइन पढ़ें। आपको पता लगेगा कि 2014 से पहले देश में क्या होता था और 2014 के बाद इस 9 साल में देश में क्या क्या हुआ, किस तरह से देश हर एक फील्ड में किस तरह से देश आगे बढ़ रहा है। और आने वाले, जिस तरह से आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो 25 साल का जो काल है, अमृत काल, इसको दिया गया है कि देश जब 2047 में 100 साल के करीब जब देश की आज़ादी के होंगे तो देश आत्मनिर्भरता में हर फील्ड में कहाँ खड़ा होगा, ये आप और हम समझ सकते हैं। बहुत अच्छे से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। और कल हमारे रोहतक में, आप सबको पता है, हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा क्षेत्रों में रैलियां हो रही हैं, जिसमें सिरसा में हो चुकी है, पानीपत में हो चुकी है, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में, भवानी में हो चुकी है, अलग अलग क्षेत्रों में रैलियां हो रही है। और कल 3 रैलियां फरीदाबाद में, गुड़गांव की रैली है और आपकी रोहतक की रैली है। आप देखें, कल 3 रैलियां भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के 9 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री जी के 3 रैलियां का आयोजन कल है। हमारे रोहतक में 3 बजे का हमने समय दिया है, 3 बजे नई अनाज मंडी के शेड में कल रैली का आयोजन होगा। और मैंने हर असेंबली का, हर विधानसभा क्षेत्र का मैंने दौरा किया है, गांव का भी दौरा किया है, शहर के कई वार्डों का भी मैंने दौरा किया है। लोगों में ज़बरदस्त भरपूर जोश है इस रैली के लिए कि अभी लोग सुनना चाहते हैं और लोगों ने महसूस किया है कि 9 सालों में कितनी उन्नति हुई है। रोहतक में भी, रोहतक लोकसभा क्षेत्र में भी, जिसमें झज्जर भी आता है, कोसली भी आता है, हर लोकसभा क्षेत्र में किस तरह से देश ने और किस तरह से उस क्षेत्र ने उन्नति की है, विकास के कामों में हिस्सा लिया है, इस सारी की सारी बातों पर कल चर्चा हो। डॉक्टर साहब, आप तो ये कह रहे हैं कि 2024 भी आपका है, लेकिन कल तो सारा विपक्ष इकट्ठा हो गया, अब कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी? देखिए, विपक्ष का काम आपने पहले भी देखा है कि विपक्ष इकट्ठा तो हो गया, कल उन्होंने मीटिंग की है, लेकिन क्या वो खरी मीटिंग उतरेगी? लेकिन मैं फिर और आगे कहता हूँ कि कितना भी विपक्ष इकट्ठा हो जाए, कितना भी एकजुट हो जाए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई विपक्ष टिक नहीं सकता है, क्योंकि सेवा ही संगठन, सबका साथ, सबका विकास। पहले दिन से ही कई साथी पूछते हैं कि जी इलेक्शन मोड में आ गई है सरकार, इलेक्शन मोड में आ गई है पार्टी, लेकिन मैं पहले दिन से ही मैं कहता हूँ कि जब से सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी, उसी दिन से ही इलेक्शन मोड में होती है, सेवा ही संगठन के रूप में वो आगे बढ़ती है। लेकिन टीचर तो पढ़ाते एकता में बल होता है, वहाँ तो एकता हो ही गई उनकी, फिर कैसे आपने एक और चीज़ देखी होगी, आपने एकता के साथ साथ एक और बात भी देखी होगी। ममता बनर्जी कहती है कि कांग्रेस, बंगाल में कांग्रेस नहीं लड़ेगी, तमिलनाडु में डीएमके कहता है वहाँ नहीं लड़ेगी, यूपी में समाजवादी पार्टी कहती है कि वहाँ नहीं लड़ेगी, दिल्ली में आप पार्टी कहती है कि दिल्ली पंजाब छोड़ दो, वहाँ नहीं लड़ेंगे। तो कहाँ फिर कांग्रेस लड़ेगी कहाँ? आप ये देखो ना, एकता कहाँ रही? एकता को आप अभी महसूस करना कि एकता कहाँ रहती है। अभी समय से पहले कुछ कहने की बात वो ठीक नहीं। अच्छा एमपी साहब, समय से पहले इलेक्शन की भी अटकलें चल रही है समय दिसंबर में क्या इलेक्शन जो है समय से पहले हो सकते हैं? देखिए, ये अंदाजे हैं, इसका जो फैसला है इलेक्शन कमीशन करता है,
और इलेक्शन कमीशन सारी रिपोर्टें देख करके इलेक्शन कमीशन करता है। ऐसी कोई संभावना नहीं है कि समय से पहले इलेक्शन हो, और कोई भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को कोई इतनी जल्दी नहीं है, और कोई ऐसे बातें भी नहीं है कि समय से पहले इलेक्शन हो। एमपी साहब, लालू प्रसाद यादव ने भी कहा है, राहुल गांधी आप शादी करिए, बारात निकालिए, दूल्हा बनिए, हम बाराती तैयार हैं। विपक्ष का देखो अपना अपना एजेंडा, अपनी अपनी बातें हैं। लालू के विचार क्या हैं, कांग्रेस के विचार क्या हैं, वो अपनी अपनी बातें हैं। लेकिन मैंने जो बात कही है कि कई विपक्षी दल उन्होंने बात रखी है कि उनको कांग्रेस से परहेज है। कई विपक्षी दलों, कई बड़े विपक्षी दलों ने ये बात रखी है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से भी विपक्ष इकट्ठा हो पाएगा और वो किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर पाएगा। क्या हरियाणा में भी, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला लगातार ये कहते रहे कि एक ऐसा दल बनेगा, क्या हरियाणा में भी संभावनाएं दिखाई दे रही है? देखिए, तो संभावना से विपक्ष का जो काम है वो रास्ते ढूंढ रहा है। विपक्ष रास्ते ढूंढ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे पस्त किया है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ छत्तीस बिरादरी को लेकर के, हरियाणा की जो आप बात करते हैं, सबको साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है, और हर तबके का भारतीय जनता पार्टी ध्यान रखती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा में और केंद्र में फिर से सरकार अच्छा सर, ये यूएस क्या आप प्लानिंग कर रहे हो कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है? देखिए, बहुत तक के लिए हमने जो चुनाव थे, जो हमने बात रखी थी कि हम बहादुरगढ़ से सांपला तक मेट्रो से जुड़ेंगे, आपको याद भी होगा। उसमें हरियाणा सरकार ने और मेट्रो केंद्र सरकार ने मिलकर के आसोदा तक का मेट्रो का सिस्टम बना दिया। अब मुख्यमंत्री जी से बात हुई और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहादुरगढ़ से सांपला, यानी कि आसोदा से सांपला भी मेट्रो का जल्दी ही घोषणा हो जाएगी। सर्वे में तो वो फेल हो गया। नहीं, सर्वे देखो, सुनो, ये मैंने बात रखी थी पार्लियामेंट में भी। जनता के विकास के लिए, जनता की सुविधाओं के लिए कई बार नो प्रॉफिट नो लॉस पर भी काम किया जाता है, और कई बार लॉस में भी काम किया जाता है, और कई बार फायदे के लिए भी काम करते हैं। लेकिन नो प्रॉफिट नो लॉस की नीति पर सरकार कोई भी कदम उठाने में नहीं दर्शक आप हरियाणा अभी नहीं, आसोद तक तो आपको पता है घोषणा होगी, और सांपला तक भी बहुत जल्दी ही सांपला तक भी आपको मिलेगा। और दूसरा RRTS, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, ये मैं फिर कह रहा हूँ स्ट्रेस करके, ये दूसरे फेज में ये मंजूर है, और इसका भी बहुत जल्दी सर्वे जो है, हरियाणा सरकार इसका भी बहुत जल्दी सर्वे के लिए लिखेगा। दूसरा, तीसरी चीज़, हमने झज्जर से दिल्ली के लिए जोड़ने के लिए बार बार उठाया था रेलवे से, और उसके लिए भी 1227 करोड़ रुपया झज्जर से फरकनगर लाइन के लिए सरकार ने मंजूर कर दिया। और ढासा गांव से लेकर के बादली तक मेट्रो भी बहुत जल्दी इसका भी हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा, हरियाणा की राजनीति से भी आप जुड़े हुए हैं। हरियाणा की सरकार गठबंधन में थी, तो क्या आपको लगता है कि चुनाव भी गठबंधन में होना चाहिए? देखिए, राजनीति में जो है ना, परिस्थितियाँ, जो जिस दिन की परिस्थिति है उस दिन पर चर्चा करनी चाहिए। आज हमारा गठबंधन है, मजबूत गठबंधन है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, और मुझे पूरी उम्मीद है हाईकमांड इस पर फैसला करती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि गठबंधन आगे भी, मुझे पूरी उम्मीद है इसी तरह चले। अकेले लड़ने में सक्षम है? अकेले लड़ने में भारतीय जनता पार्टी सक्षम है? तो क्या भारतीय जनता पार्टी 2019 में, 2014 में क्या अकेले नहीं लड़ी? 2019 में अकेले नहीं लड़ी चुनाव? 2014 में क्या भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं लड़ी? भारतीय जनता पार्टी पूरा अच्छी तरह से सक्षम है, लेकिन पार्टी हाईकमांड को फैसला करना है किन परिस्थितियों में किस तरह से आगे चलना है। डॉक्टर साहब, कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस बार कांग्रेस नेताओं का कहना है, क्यों हुई है कांग्रेस कहना कि 10 की 10 सीट इस बार हम लेंगे, बीजेपी को दिखा दें क्या? देखिए, कहने में हर्ज क्या है, गाना है ना, इसमें तो क्या है, क्या कर सकते हैं, तो वो क्या कहते हैं क्या नहीं। लेकिन आप देख रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई नहीं टिक सकता। हरियाणा में फिर से मैं घमंड की बात नहीं कर रहा, परम प्रताप परमात्मा से डरते हुए फिर से
36 बिरादरी के आशीर्वाद से, सबके साथ से, सबका साथ, सबका विकास के साथ से 10 की 10 सीटें हरियाणा में, लोकसभा में 10 की 10 सीटें हरियाणा में भारतीय जनता सांसद जी, एक सांसद बार जी, आपने- विकास के नाम पर आप वोट लेंगे, जनता से विकास के नाम पर वोट लेंगे? क्योंकि रोहतक की अगर बात करें तो सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, विकास की आप बात कर रहे हैं, कर्मचारियों की सैलरी अभी तक नहीं दी गई है काफ़ी जगह। ऐसा है, ऐसी बात नहीं है कि सड़कें ये रूटीन प्रोसेस है। सड़कें बनना, टूटना, आप और हम सबको पता है साइंटिफिकली जो कोलतार है, कोलतार का पानी का कितना बैर होता है। एक मिनट बात करना, सड़कें आज बनाओ, बारिश होगी, सड़कें थोड़ा टूट जाएगी, सांसद जी, उसका आप सिस्टम है। आपने आरोप भी लगाए थे। लेकिन ऐसा है कि सरकार विकास का पेड़ चलता रहता है। आज झज्जर के लिए कुछ सड़कें टूटी थी, मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ रुपए झज्जर के लिए मंजूर कर दिए, उनके एस्टीमेट बन गए हैं, काम शुरू हो गया उनके लिए ऊपर। इसी तरह से चलता रहता है, विकास का पेड़ चलता रहता है। समस्याएं आती भी रहती हैं, समस्याएं ठीक भी होती हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। सांसद जी, एक बार आपने 300 करोड़ के सीवरेज का घोटाले का मामला उठाया। एमपी साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि उसकी जांच अब कब क्या स्टेटस है, क्या सुधार होगा पेयजल और सीवरेज को लाएंगे? देखिए, मैंने उठाया था कि काम में जो कमजोरी है, बात उठाई थी। काम में बहुत स्पीड आई है, बहुत स्पीड आई है, बहुत हद तक वो काम आगे बढ़ा, क्या होगा? जैसे उदाहरण के तौर पर रोहतक से क्या आगे बढ़ा है। हो सकता है आपके सीवर की व्यवस्थाएं है रोहतक शहर में काफ़ी अच्छी है, पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है, तो कहीं कहीं अगर है तो उसको ठीक कर देते हैं। एमपी साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि अमित शाह जी उनके दोस्त हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? ये इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, किसी के पर्सनल। और इसी में ही कल आम आदमी पार्टी अनुराग ढंडा कह गए हैं कि दोनों एक ही हैं, दोनों एक साथ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी और मिले हुए बीजेपी हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी से मिले हुए बीजेपी से मिले हुए हैं। अनुराग ढंडा का कहना है, ढंडा साहब का। देखो, किसी से मिलना, राजनीतिक दोस्ती, भाईचारा, वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड रखती है, अपना काम करती है, और लीडरों की आपस में बातचीत होती है, आपस में शादियां भी होती हैं, आपस में आना जाना भी रहता है, बैठना भी रहता है, उसमें ऐसी कोई बातें नहीं है, चलता रहता है। धन्यवाद। ठीक है।